Hello friends, my name is Anchal and you are watching our channel The Inside Coders. So let's begin. तो अभी आप देख सकते हैं कि विप्रो पे ऑलरेडी हम 3 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस करा विप्रो के एक्चुअल क्वेश्चंस जो इस बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं। सिर्फ इस बार 2021 की बात नहीं कर रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज तक के कवर करे गए हैं बिकॉज जो रिक्रूटर्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, वो ज्यादातर इन बड़ी कंपनीज में चेंज नहीं होते हैं इतनी इजिली। सो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ, पूरी टीम मेहनत कर रही है, बट थोड़ा सा रह जाता है आपकी एंड से। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, तो उनको भी इवन सिर्फ विप्रो में नहीं और इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर बनाई हुई है। जैसे किसी कंपनी का भी निकलता है हम उसके ऊपर डायरेक्टली एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो आप इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आपके बहुत काम का एक चैनल बन चुका है जिसपे आपको कुछ भी रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग बहुत आराम से मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, डा हो गई, काफी सारी चीजें हैं, कोडविटा, इन्फोसिस, इन्फीटीक्यू, ईच एंड एवरीथिंग दैट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स यू विल गेट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर आप इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा काम है। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो अभी तक हम टेक्निकल राउंड का 2 चीजें देख चुके हैं, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि इस बारी कोडिंग क्वेश्चंस तो चलो ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में कम पूछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस आपके पैनल पे आपका इंटरव्यू लेने कौन आ जाए, यू एक्चुअली नेवर नो। और आप क्यों रिस्क लेकर चलेंगे अपने किसी भी इंटरव्यू के लिए। और आप में से काफी स्टूडेंट्स मुझे पता है ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट इंटरव्यू होगा एंड दे आर वेरी नर्वस एंड उनको है कि बस विप्रो क्रैक करना है। तो प्लीज कोई भी रिस्क लेकर ना चलें, हर चीज को उतने ही इक्वल इंपॉर्टेंस देकर चलें क्योंकि हर पैनल, हर इंटरव्यू का एक अलग तरीका होता है इंटरव्यू लेने का। तो चलो आज की वीडियो में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऊप्स के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड डीबीएमएस। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपने ये 3 चीजें क्रैक कर ली और थोड़ा कम भी हो जाए तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगी बहुत आराम से। तो चलिए धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऊप्स क्या होते हैं और उसके क्या 4 पिलर्स हैं या फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऊप्स। तो आपको सिंपल ऊप्स की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद बताना है कि 4 पिलर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर वो नहीं रोकते आपको तो उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दो, बस बोलते रहो जब तक होना कहने की हाँ भाई शांत हो जाओ। ओके अब ना कुछ बच्चे मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डाउट पूछेंगे कि हम तो जावा बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें तो नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो क्या वो हमसे भी पूछेंगे? डेफिनेटली पूछेंगे। देखो मेरे पास आज तक की लाइफ में जितने भी इंटरव्यूज हुए, यू विल नॉट बिलीव ईच एंड एवरी इंटरव्यू दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और ये तो विप्रो का इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपसे ये चीज ना पूछे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने बेशक जावा नहीं पढ़ी, इतना सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेटली बहुत आराम से पढ़ लोगे, तो इसको बिल्कुल मिस मत करके जाना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म बताया, टाइप्स बताए, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू पूछता है क्योंकि सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ओप्स में पॉलीमॉर्फिज्म माना जाता है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल माना जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पता है तो वेरी वेल एंड गुड। एंड पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अब बात आती है फिर से कुछ डिफरेंसेस की जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस हमारे पास था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। सेकंड आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड अ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। फिर एक हमारे पास डिफरेंस आता है वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या है। अगर अब आपको C++ नहीं याद जो आपने सेकंड ईयर में स्टार्टिंग में पढ़ी होगी तो उसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी बहुत बार पूछ लेते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं। अगर हम जावा की बात करें तो एक डिफॉल्ट नाम का एक्सेस स्पेसिफायर एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, और आपको पता होना चाहिए किसकी रेंज का कितनी है, कि प्रोटेक्टेड कहाँ यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वाले को कब कब यूज कर सकते हैं। तो आपको वो वाला चार्ट टेबल भी पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं ASAD क्वेश्चन बोलती हूँ, दैट मीन्स एज श्योर एज डेथ। आपने मेरी वीडियोस में जरूर सुना होगा। जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ 100% है कि आएगा ही आएगा, उनको मैं बोलती हूँ ASAD, लाइक दे आर एज श्योर एज डेथ। सेम वे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन एज श्योर एज डेथ कैटेगरी में आता है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक के ऊपर बहुत इंटरव्यूज में बात होती है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आई शुड से। कई तरीके होते हैं पूछने के। पहला तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज अ स्टैटिक मेथड एंड व्हाट इज अ स्टैटिक ब्लॉक। कुछ भी इनमें से पूछ लेते हैं, दोनों तीनों भी पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए स्टैटिक मेथड के हम अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं या एक नॉर्मल इंस्टेंस मेथड को भी यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ओनली एंड ओनली स्टैटिक लाइक वेरिएबल्स आर अलाउड इन अ स्टैटिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताओ, तो आपको तीनों खुद से बताने हैं। और इनडायरेक्ट वे में स्टैटिक ब्लॉक, आपने काफी बच्चे ऐसे होंगे वो कह रहे होंगे ब्लॉक तो हमने नहीं सुना, ये सिर्फ जावा में होता है और लैंग्वेजेस में नहीं होता। बट स्टिल जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए जावा की, वो मैं स्पेशली इंक्लूड कर रही हूँ और एक्स्ट्रा एफर्ट देके उसको बता रही हूँ कि आप उसको स्किप करके ना जाएं। ओके, अब बात आती है स्टैटिक ब्लॉक ना डायरेक्टली नहीं पूछते। इस क्वेश्चन को पूछने का हर हमेशा एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताओ कि आपको पता है एक मेन फंक्शन होता है, आप बोलोगे यस सर हमें पता है। फिर उसके बाद वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कि अगर मैं वो मेन ना लिखूं तो क्या उसके अलावा भी मैं कंपाइल कर सकता हूँ अपना कोड, क्या अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बिना मेन लिखे? तो मैक्सिमम बच्चे बोल देते हैं नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मेन से ही तो हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। बट यू आर रॉन्ग, बिना उसके भी हम कर सकते हैं। जावा में डायरेक्ट मेथड है स्टैटिक ब्लॉक से कर लेते हैं। अगर आप सी के स्टूडेंट हो तब भी आप बता सकते हो सर ऐसे जावा में स्टैटिक ब्लॉक से इंप्लीमेंट करते हैं, बट मैंने C++ में करा हुआ है जो हम करते हैं यूजिंग अ मैक्रो। तो इसके बारे में आप बेसिक सा पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजिली। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। अब पता है क्या बात होती है, कंस्ट्रक्टर काफी बच्चों ने सुना होगा, नहीं तो पढ़ोगे तो एक बार ध्यान आ जाएगा अच्छा ये था। अब क्या होगा, आप इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कंस्ट्रक्टर और आप उसको कहानियां सुना रहे हो कि सर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ऐसा है वैसा है, फालतू की चीजें बताते रहोगे, मेन पॉइंट नहीं बताओगे। कंस्ट्रक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रोल होता है कि वो इनिशियलाइजेशन के काम आता है। और बच्चे क्या है आलतू फालतू की कहानियां सुना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उनको 2-3 कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपने वो कीवर्ड भी यूज कर लिया ना कि इनिशियलाइजेशन, आगे वो आपसे सुनेंगे नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये एक फैक्ट होता है कि आपको प्रिसाइज और करेक्ट आंसर्स देने हैं। ओके, फिर उसके बाद बात आती है व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर एंड लाइक व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो आप इसके टाइप्स बताओगे। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम भी ले लिया तो वो अलग से जरूर पूछेंगे, अगर नहीं भी लिया तब भी पूछेंगे। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से करना है। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन आई शुड से। फिर उसके बाद बात आती है कीवर्ड्स की, लाइक दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, तो इनके बारे में भी पता हो तो वेरी वेल एंड गुड। फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन कि पूछेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। और वो ना ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल पूछ लेते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग का कोई एग्जांपल दो। तो आप सिंपल जावा टी पॉइंट पे जाकर देखना, वहां पर एक बैंक वाला एग्जांपल बहुत प्यारा ले रखा है, वो वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट वाला। इसके अलावा अगर आपको हर इनहेरिटेंस का एक रियल लाइफ एग्जांपल पता होना चाहिए। फिर पूछेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि कंस्ट्रक्टर तो हर किसी को पता होता है, बट फंसाने के लिए वो हमेशा पूछते हैं डिस्ट्रक्टर बताओ क्या होता है। डिस्ट्रक्टर बच्चों को नहीं पता होता, तो इसको आप स्किप ना करें तो अच्छा होगा। सिंपल सी 1-2 लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है डिस्ट्रक्टर, इसको भी जरूर पढ़ लेना। दिस इज अगेन लाइक रिपीटेड क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन था फाइनल क्या होता है, फाइनली क्या होता है, फाइनलाइज क्या होता है। अब अगर बच्चे फिर से बोलेंगे कि हम जावा के नहीं है, तो भाई प्लीज इतने छोटी छोटी चीजें इसको जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो डेटा स्ट्रक्चर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने पूरे इंटरव्यू में, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे को कुछ भी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता थी, उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे जो मैंने आज तक कभी सुने नहीं थे। तो लाइक फिर भी मेरे को जो थोड़ा बहुत रेलिवेंट लग रहा था कि अच्छा इस सब्जेक्ट का होगा इसका होगा, तो उसके बारे में मैंने बताती रही।
बट आई वॉज माई सेल्फ वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई आंसर्स। तो उन्होंने जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर और कोडिंग राउंड पे आए तो आई जस्ट नेल्ड इट, एंड दिस वॉज द ओनली रीजन वाई आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनको आपसे काम ही इन चीज़ों पे कराने, अगर आपको ये भी पता है तो बहुत बढ़िया। तो बात आती है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग से। सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, कौन सा बेटर है? बाइनरी सर्च बेटर है। बाइनरी सर्च में क्या क्या एक्स्ट्रा कंडीशंस चाहिए होती हैं वो पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है ये चीज़ें ध्यान, सो हमारे YouTube चैनल पे भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पर, और एक है डेटा स्ट्रक्चर्स पर। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो थ्रू देम। यहाँ पर सारी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को अलग से ही एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल। और यू विल नॉट बिलीव, इस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसके ऊपर। तो इसको बहुत अच्छे से देखना, और इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि क्या कुछ सर्चिंग और सॉर्टिंग में एक्चुअल में कैसे काम करता है और क्या इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज में ही पूछ लेते हैं कि अच्छा इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगी। ज़्यादातर पूछेंगे सिर्फ सर्चिंग की और सॉर्टिंग की, तो इनकी तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए। अब पता क्या होता है बच्चे, वो आपसे पूछेंगे कि सॉर्टिंग सबसे बेस्ट कौन सी है, आप बोलोगे मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट से भी अच्छी है, ऑफ एन लोगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहीं पर आपको फंसा लेंगे। अच्छा मर्ज सॉर्ट जितनी ही एक और सॉर्टिंग टेक्निक होती है उसके नाम पता है? तो अच्छा आपको पता भी होगा तो आप बता देंगे कि हाँ हीप सॉर्ट होता है, बट हीप सॉर्ट बच्चे करके नहीं जाते। सारा कुछ कर लिया, हीप सॉर्ट को छोड़ दिया। बल्कि लेट मी टेल यू, हीप सॉर्ट बहुत ज्यादा इजी है। लाइक अब तो मुझे सबसे इजी ही हीप सॉर्ट लगने लग गया है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। तो अगर आपको फिर भी डाउट है कुछ कि नहीं है इतना टाइम, तो थोड़ी सी एक वीडियो भी देख लोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हीप सॉर्ट क्या है। तो इसको जरूर एक बार पढ़ जाना, वो फंसाने के लिए पूछ लेते हैं, नथिंग एल्स। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। ट्री की टाइप्स होती हैं, ऐसे लिंक लिस्ट की टाइप्स है, तो ये भी पता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि प्रिंसिपल क्या, लाइक स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेम वे क्यू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और छोटी छोटी चीजें ये पता हो तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद ना ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पूछती हैं, बट पूछ लेते हैं टेल मी वन प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन, कि क्यों आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंट करा है, किसी प्रोजेक्ट में यूज करा है, तो उसका एक प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन पता है तो बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज द हैशिंग टेक्निक। तो हैशिंग टेक्निक हमारे पास होती है कि लाइक आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट पता क्या होता है, मेरे आई जस्ट रिमेम्बर एक बार मेरे किसी वन ऑफ द फ्रेंड्स से पूछा, सो दे जस्ट टोल्ड कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है और हमने नहीं पढ़ा। सो प्लीज ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी, नहीं पता उससे रेलिवेंट कुछ बता दो, एटलीस्ट आपने टर्म तो सुनी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं बोलना। ओके, तो ये आपके नेगेटिव इंप्रेशंस जाते हैं, तो आपको कुछ भी अपना एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना इंटरव्यू में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैसी होती है लिंक लिस्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर क्यू, अब ऐसा नहीं है कि आपको सर्कुलर क्यू के एल्गोरिथम्स याद करने हैं बैठ के, बेसिक पता होना चाहिए क्या है, क्या उसका लॉजिक होता है, बस। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे आपको पता है कि BFS एंड DFS ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स हैं ग्राफ के, तो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, तो BFS क्यू यूज करते हैं, DFS स्टैक यूज करते हैं। फिर बेसिक्स ऑफ MST की मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, प्रिम्स और क्रुशिकल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको याद करने बैठ जाना है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, इतना वैसे डिटेल में ज्यादातर नहीं चाहते। और मैं हमेशा बताती हूँ आपका इंटरव्यू कैसे चलेगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो जिस चीज में आपको ज्यादा नहीं आता तो उसको फालतू में, मतलब होता है ना कि इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री सिंपल बताओ कि एक ऐसा एक्चुअल में एक ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है जिसका जो वेट होता है वो मिनिमम होता है, और इसकी एक कंडीशन होती है जो ट्री के सिमिलर होती है, जिस वजह से इसको ट्री बताते हैं, जो क्या होती है कि नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस -1। बस इसके बारे में ज्यादा फालतू क्यों अपने आप से बताना। अगर आप फालतू का बताओगे कि हाँ 2 टर्म्स हैं, प्रिम्स क्रुशिकल, फिर वो आपसे पूछ भी सकते हैं अच्छा कौन सी बेटर है, या प्रिम्स क्या होता है, क्रुशिकल क्या होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि प्रिसाइज आंसर्स रखो, ज्यादा उसको एक्सपेंड ना करो, क्योंकि आपके आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन निकलने के काफी चांसेस बन जाते हैं। ओके
और अगर आपको बताना भी है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ, तो उस पर्सन को सीरियसली लगेगा अच्छा इसको आता है, छोड़ो इस पे आगे डिस्कशन ना करके कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू, ये सीरियसली बहुत काम आएगा। फिर उसके वजह से मैंने बताया कि सॉर्टिंग टेक्निक पता होनी चाहिए, बेस्ट कौन सी है, हीप सॉर्ट के बारे में पूछ लेते हैं तो मिन हिप मैक्स हिप का भी पता होना चाहिए। एक छोटी सी टिप है आप गाइस के लिए, और वो ये है कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को कभी भी छोड़कर मत जाना, बहुत काम आएगा, सीरियसली बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीबीएमएस, इसको मैं बोलती हूँ डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल। तो इन दोनों को मैं क्लब करके मर्ज करके एक चीज कंसिडर करती हूँ। एसक्यूएल के नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहले वो पूछते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या हैं। फिर उसके बाद पूछेंगे अच्छा डीबीएमएस तो आपने बता दिया, आरडीबीएमएस क्या होता है, तो आप बताओगे रिलेशनल डेटाबेस, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। फिर वो पूछेंगे इन दोनों में से डिफरेंस बताओ, कौन से वाला बेटर है। तो आपको बताना है आरडीबीएमएस इज बेटर, बट आजकल इससे भी अच्छा चल रहा है जो है ओआरडीबीएमएस, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, इसका बताना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देखो अब हुआ क्या था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका इंटरव्यू हुआ, दे जस्ट आस्क्ड हर लाइक व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस इन डीबीएमएस, एंड शी सेड लाइक मैंने एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ ऊप्स में पढ़ा है एंड वी हैवंट लाइक हर्ड दिस टर्म इन डीबीएमएस। सो लाइक ऐसा ज़्यादातर नहीं करना, बिकॉज वो आपको हर बार फंसाएं ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं डीबीएमएस में, जो होते हैं एंड लेवल, कंसेप्चुअल और फिजिकल लेवल। आप एक बार इसको गूगल करोगे आपको ज़रूर याद आ जाएगा, क्योंकि हर सिलेबस स्टार्ट इस टॉपिक से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है कार्डिनैलिटी, या उसको रिलेशनशिप्स भी बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। फिर आती है एसिड प्रॉपर्टीज, तो एसिड प्रॉपर्टीज को एक बार देख जाना है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यूअर को जल्दी है और आपका इंटरव्यू जल्दी जल्दी लेकर जाना है ना, तो कुछ की क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही पूछते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले पूछ लेते हैं एनॉमलीज क्या होती हैं। तो हमारे पास 3 तरह की एनॉमलीज होती हैं, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड अपडेशन एनॉमली। उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। फिर पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। अगर आप 4NF और 5NF को स्किप करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट BCNF तक बहुत अच्छे से करके जाना। अब उनको फंसाने के लिए, अगर आपको फंसाने की हाँ बहुत कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर रहे हो, तो वो पूछेंगे अच्छा ये बताओ डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है। फंसाना तो अब है ही कहीं किसी ना किसी तरह, तो डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के जाना। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज एक बार देख लेना, बट लाइक मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करते जाते नॉर्मलाइज तो हो गए, बट हमारा सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमें यूज करना, उसको हैंडल करना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसको वापस ले आते हैं, डीनॉर्मलाइज कर देते हैं, और इस तरह से मतलब हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी अपने लिए रिड्यूस कर लेते हैं कि हमारे लिए थोड़ा इजी टू यूज हो जाए। फिर हमारे पास आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीज से आई डोंट मीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की ओनली, वी हैव अ लॉट ऑफ कीज इन डेटाबेस, दैट इज प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, सेकेंडरी की, ऑल्टरनेट की। तो ये सारे पता होने चाहिए क्या डिफरेंसेस है, पूछ लेते हैं यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है एंड सो ऑन। ओके, फिर उसके बाद आते हैं जॉइंस फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है अभी, ये तो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। फिर उसके बाद जॉइंट्स में आपको क्या क्या करना है कि पता होना चाहिए फुल आउटर जॉइंट क्या होता है, राइट आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर जॉइंट। बट बच्चे क्या मिस कर देते हैं, वो पूछ लेते हैं नेचुरल जॉइंट क्या होता है, सेल्फ जॉइंट क्या होते हैं। आपको पता होते हैं बट ये नहीं पता होता अच्छा इसको नेचुरल जॉइंट बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ओके, फिर पूछ लेते हैं ट्रिगर्स क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इनको अगर आप एग्जाम्पल से समझाओगे तो बहुत बढ़िया। स्टोर्ड प्रोसीजर बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। फिर पूछ लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है अगर उनको आपका हाई लेवल का इंटरव्यू लेने से फॉर हाई पैकेज, तो उसके लिए वो आपसे इंटरव्यू में ज्यादातर पूछ लेते हैं व्हाट इज हैश जॉइन, मर्ज जॉइन एंड नेस्टेड लूप। और आपने सीरियसली टर्म्स नहीं सुनी होंगी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तो इसको आप जरूर कर जाना अगर आप हाई पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद आते हैं इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स पूछ लेते हैं, कर्सर्स पूछ लेते हैं, इनके टाइप्स कम पूछते हैं बट पता हो तो बहुत ही बढ़िया।
फिर उसके बाद जैसे कि मैं बात कर रही थी एसक्यूएल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगैन, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज डाउट ना रखकर इसको गूगल कर लेना, अगर फिर भी डाउट रहता तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट इसको गलत नहीं बताना। ये गलत बता दिया मतलब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते भी बहुत बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल डिफरेंस क्या है यूनियन और यूनियन ऑल में। एक इसका छोटा सा अगर आप वेन डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाइक व्हाट इज द डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास आती है कि अगर हमें क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें इवन और ओड रिकॉर्ड्स को फेच करना है एक टेबल से, या फिर हमें रिमूव करना है डुप्लीकेट रोज को, या फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, या और भी एग्रीगेट फंक्शन जिसमें हमारे पास काउंट, हमारे पास क्या कहते हैं काउंट आ गया, और कौन कौन से होते हैं एवरेज आ गया, सम आ गया, डिस्टिंक्ट आ गया, तो और बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। बेसिक्स ऑफ डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल पता होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। ORDBMS आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा एक और पूछ लेते हैं दैट इज NoSQL, कि MongoDB के बारे में सुना है आपने, ये NoSQL के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना हुआ, नहीं भी पढ़ा हुआ, तब भी आई विल रिकमेंड कि प्लीज पढ़ जाना बिकॉज इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल हमारे इस पर जाना चैनल पर और आप देखना फर्स्ट वीडियो आएगी MongoDB की प्लेलिस्ट में, दैट इज व्हाट इज NoSQL। छोटी सी 8 मिनट की वीडियो है, 2x पे भी देखोगे तो बहुत मस्त समझ आ जाएगा कि भाई होता क्या है। लाइक बहुत एफर्ट से, बहुत अच्छे सोर्सेज से डेटा इकट्ठा कर कर फिर बहुत प्लान करके बनाई थी कि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो आई विल रिकमेंड कि आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे ये मैं अभी क्वेश्चन बताया कि यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस पूछ लेते तो बताने प्राइमरी की में नॉट नल वाले नहीं चलते। और फिर उसके बाद हमारे पास बेसिक आ गया कि सेल्फ आउटर ज्वाइन क्या, आउटर ज्वाइन क्या है, सेल्फ ज्वाइन क्या वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी देखा नहीं, बट लाइक वन ऑफ माई सीनियर टोल्ड मी कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था उनसे कि कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है डीबीएमएस में। और ये अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्कीमा और इंस्टेंस में। एक छोटी छोटी लाइन की डेफिनेशन है, देखोगे तो समझ आ जाएगा कि स्कीमा हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, देख लेना पढ़ लेना क्या कुछ होता है। इंस्टेंस होता है कि उसके ऑब्जेक्ट्स जो उसमें डेटा होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जावा के कौन कौन से क्वेश्चंस जो नॉर्मली हर बच्चे को आने चाहिए, स्पेशली जो जावा में प्रोफिशिएंट है उनको तो पता ही होने चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे सिंपल सी प्रोग्रामिंग, C++, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं लाइक SDLC, टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये हर इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। तो वो सारे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो होगी, आई होप इट वुड बी द लास्ट वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि HR या मैनेजरियल राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कुछ बच्चों की, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि इंट्रोडक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। सो जैसे ही कवर होती हैं इसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि इंट्रोडक्शन पे भी एक बढ़िया सी वीडियो आ जाए, सो दैट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। बट स्टिल अगर और भी कोई हेल्प चाहिए या इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।